Good evening, sir. Good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, everyone. Anup Patil. Good evening, everyone. Good evening. So now let's start with our doubt session. I hope everyone has already joined in. तो हम लोग लेक्चर जो है हमारा सेशन जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं. ओके फाइन. सो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल जिसको डाउट्स आ रहे हैं जस्ट रेज योर हैंड्स नॉट इन द वीडियो एज एन इमोजी. ओके एज एन इमोजी रेज योर हैंड वाला इमोजी डालो एंड देन आई विल अनम्यूट यू एंड उसके बाद जो है वी कैन हैव 1-to-1 conversations and solve your doubts. Okay. होमवर्क. ओके फाइन. होमवर्क जो है हम लोग अभी डाउट्स में नहीं करेंगे. लेक्चर में वी विल डिस्कस. ओके. हैंड रेज किया हुआ है. अनम्यूट कर रहा हूं. अनम्यूट किया है. प्रांजल बैनर्जी. Yes, sir. And the Yes, sir. प्रांजल मेरा बैनर्जी. डाउट है. हाँ Yes, sir. हेलो. हाँ हाँ बोलो ना प्रांजल. मेरा डाउट है कि ऑक्सीडेशन नंबर में एक ही एलिमेंट का अलग अलग कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर कहीं पे माइनस कहीं पे प्लस कैसे होता है, वो कैसे समझना है कि कौन से एलिमेंट में माइनस होगा कि प्लस. जस्ट 1 सेकेंड. फिर से बोलो कौन से एलिमेंट में ऑक्सीडेशन नंबर अब तक हमने सीखा हुआ ही नहीं है. तो किसमें माइनस और किसमें प्लस जो है वो हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे. ओके.
मुझे वो समझ Okay. नहीं आ रहा था तो मुझे लगा वो पढ़ा दिया। नहीं 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 नहीं, ऑक्सीडेशन नंबर अब तक हमने डिटेल में किया हुआ ही नहीं है। ओके, तो अभी हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में करने वाले हैं रिगार्डिंग ऑक्सीडेशन नंबर। थैंक यू सर। हेलो, इज एवरीवन एबल टू हियर मी? अनम्यूट कर रहा हूँ आराध्या को। आराध्या अनम्यूटेड। So can you explain isotopes and isobars? हाँ, आइसोटोप्स और आइसोबार्स के बारे में पढ़ते हैं। आई थिंक जस्ट 1 सेकेंड। हेलो आराध्या। Yes, sir. हेलो, Hello. आर यू एबल टू हियर मी राइट नाउ? Yes, sir. आर यू एबल टू हियर मी राइट नाउ? Okay, fine. So let's Yes, sir. study. Let's learn about isotopes. Okay, just okay. सबसे पहले हमें 3-4 चीजें सीखनी है। सबसे पहले होता है आइसोटोप, फिर होता है आइसोबार, फिर होता है आइसोटोन, एंड द फोर्थ वन इज आइसो इलेक्ट्रॉन। ओके, ये 4 चीजें होती हैं। आइसोटोप एलिमेंट having same atomic number but different इसे जो है हम लोग आइसोटोप बोलते हैं। ये आइसोटोप की डेफिनेशन है। द डेफिनेशन ऑफ आइसोटोप सेज दैट एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप्स। इसके एग्जांपल क्या हो गए? आइसोटोप के एग्जांपल्स हो गए, एग्जांपल्स ऑफ आइसोटोप्स में जो है आगे जैसे हाइड्रोजन 1,1 जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटियम। देन द सेकंड वन इज कॉल्ड ड्यूट्रियम एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड ट्रिटियम। ये 3 आइसोटोप्स हैं हाइड्रोजन के।
हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। यहाँ पे देखोगे अगर ठीक से तो तीनों के पास जो है सेम एटॉमिक नंबर है, लेकिन जो है इनके पास क्या है, डिफरेंट मास नंबर है। दिस शोज दैट दिस प्रोटियम हैज 0 न्यूट्रॉन्स, it has 2 minus 1 neutron, and it has 2 neutrons. ओके तो ये हो गया आइसोटोप्स, जहाँ पे एलिमेंट्स जो है सेम एलिमेंट्स हैं, लेकिन उनके पास जो है सेम एटॉमिक नंबर है, लेकिन उनका मास नंबर जो है डिफरेंट है। अब आइसोबार्स के बारे में आते हैं। यहाँ पे एलिमेंट अगर देखोगे तो सेम है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट है। डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग, यहाँ पे था डिफरेंट मास नंबर, यहाँ पे सेम एटॉमिक नंबर है, यहाँ पे जो है हैविंग सेम मास नंबर, यहाँ पे मास नंबर सेम होना चाहिए। तो डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर आर कॉल्ड आइसोबार्स। इसके एग्जांपल्स जो है, इसके एग्जांपल्स 2 हैं, और भी बहुत सारे हैं इसके एग्जांपल्स। तो उसमें से एक जो है फास्फोरस और सल्फर जो है, इट इज एन एग्जांपल। ओके, फास्फोरस एंड सल्फर, ठीक है। फास्फोरस और सल्फर जो है दे आर एग्जांपल। कैसे, ये 15 है इसका एटॉमिक नंबर, और मास नंबर है 31। सल्फर का है 16 और मास नंबर है 32। तो अगर हम लोग ठीक से देखेंगे तो 31 माइनस 15 करेंगे तो क्या आंसर मिलेगा, 16। तो दोनों के पास सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, 16। 32 माइनस 16, 16। तो दोनों के पास 16 न्यूट्रॉन्स हैं, इसलिए दोनों के दोनों क्या हो गए, आइसोबार्स हो गए। ओके, तो डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर। फिर तीसरा आता है आइसोटोन्स। आइसोटोन्स कहता है एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जिनके पास जो है सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, उनको हम नाम से ट्रॉन्स टोन। तो आइसोटोन, एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसोटोन्स। अरे यार, ये मैंने आइसोटोन सिखा दिया तुम्हें। आइसोबार्स जो है, ये देखो, ये जो एग्जाम्पल जो है ना, ये आइसोटोन का ही एग्जाम्पल है कि दोनों के पास 16 न्यूट्रॉन्स हैं। तो ये जो है ना, ये आइसोटोन ही है। आइसोबार पता है क्या कहता है, आइसोबार कहता है डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर, कि उनका मास नंबर सेम होना चाहिए। ये मास नंबर सेम है ही नहीं, ये 31 है और ये 32 है। तो ये जो है एग्जाम्पल जो है, ये आइसोबार का एग्जाम्पल नहीं है। आइसोबार का एग्जाम्पल जो है वो हो सकता है एर्गॉन, और दूसरा हो सकता है कैल्शियम। दोनों का मास नंबर इज 40। अगर ठीक से देखोगे तो एर्गॉन और कैल्शियम दोनों का मास नंबर इज 40 बार जो है डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर, एर्गॉन और कैल्शियम। आइसोटोन्स जो होते हैं उनके पास सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो फास्फोरस और सल्फर के पास जो है दोनों के पास 16 न्यूट्रॉन्स हैं। तो इसलिए ये क्या है, ये दोनों आइसोटोन्स हैं। फास्फोरस एंड सल्फर आर आइसोटोन्स, whereas argon and calcium are examples of isobars. And protium, deuterium and tritium are isotopes. Okay, अब आइसो इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या, एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एलिमेंट्स जिनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें हम बुलाते हैं आइसो इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि हो गया, हमने वैलेंसी तो सीखी है। तो अगर सपोज Na+ हो गया, जैसे Na+ एंड Ne, ये दोनों जो है आइसो इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉन्स हैं। कैसे, अगर ठीक से देखेंगे, नियॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10। नियॉन का एटॉमिक नंबर इज 10, उसके पास 10 प्रोटॉन्स हैं और 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सेम गोज फॉर Na+ ऑल्सो। Na+, उसके ऊपर जो है निशानी किसकी है, प्लस की है। प्लस का मतलब ये है कि उसने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया है, डोनेट कर दिया है। और उसके पास एक्चुअली में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसका एटॉमिक नंबर 11 है, उसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स है। उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है, क्योंकि प्लस की निशानी है। प्लस की निशानी कहती है कि उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है। तो अब उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए, 10। दोनों के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए ये आइसो इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके,
सबको समझ में आ गई होगी ये 4 चीजें, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, आइसो इलेक्ट्रॉन। ओके, आराध्य को अनम्यूट किया है, आराध्य पूछो। सर वही मैं डाउट था, हो गया सर, क्लियर है। ओके, आई होप सबको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये 4 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो, इसके अलावा और कोई डाउट्स? क्या तुम लोगों को आई एम नॉट अनेबल टू, क्या आई एम अनेबल टू हियर यू, एक्चुअली आई डोंट नो इवन इफ यू आर टॉकिंग और नॉट। क्या मेरी आवाज नहीं आ रही है तुम लोगों को? जो मैंने सिखाया वो किसी को आवाज आया, नहीं आया? आई होप सबको आवाज आ रही है जो मैंने सिखाया। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। ओके, चलो ये चीज हो गई। एक्चुअली में मुझे ये चीज बताओ कि क्या तुम लोगों को जो है ना एटॉमिक मास याद है हर एक स्टार्टिंग के 20 एलिमेंट्स का? डू यू ऑल रिमेम्बर द एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट 20 एलिमेंट्स? हाँ, मैंने अनम्यूट किया हुआ है शेयर्स को। ठीक है, तुम लोग ऐसे पहले मेरे आंसर चैट के थ्रू मुझे बताओ कि क्या तुम सबको याद है, टिल कैल्शियम तक याद है? अच्छा, प्रयास बोल रहे नहीं, प्रीति पारना, यस सर। ओके, याद है तो फिर ठीक है, वरना मेरे पास एक तरीका था याद दिलाने का, लेकिन सबको अगर याद है ऑलरेडी तो नो इश्यूज, हम लोग जो है कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। डाउट? हाँ ठीक है, तो बता दो, डाउट्स हैं तो। मैं हैंड रेज करो, अनम्यूट करूंगा एंड देन यू कैन आस्क मी द क्वेश्चन। चैट के थ्रू मत बताओ, वो भी प्राइवेटली। आराध्य को जो है मैंने कर दिया म्यूट, उसका डाउट हो गया सॉल्व। तनिष्का को कर रहा हूँ मैं अनम्यूट। हाँ सर, हाँ, सर वो एटॉमिक मास सर मैंने लर्न किया है, बट थोड़ा थोड़ा ही लर्न किया है। तो सर कैन यू से द ट्रिक? ठीक है, मैं ट्रिक बता रहा हूँ। ओके, थैंक यू सर। और को ओके, दूसरे जनों का भी आया है, ठीक है, बिल्कुल सही चाहिए। ओके फाइन। साई गजमल, ठीक है, तुम्हारे डाउट पे आ रहा हूँ मैं साई। अब सुनो, एक्चुअली में है क्या कि देखो, ये जो है ना, अगर हम ठीक से देखें, प्रीवियस पेज दिखाऊं? प्रीवियस पेज तो इतना बार आई होप हो गया ये चीज। ओके, इशू में म्यूट है, आई मीन अनम्यूट है। अच्छा सुनो, नहीं रुद्र, नया तरीका है, रुद्र नया तरीका है ये थोड़ा सा। हाँ ठीक है, जिसने जिसने डाउट पूछ लिया फिर खुद को अनम्यूट कर सकते हो, मैं फिर से तुम्हें म्यूट कर सकते हो, मैं फिर से अनम्यूट कर दूंगा तुम्हें। तनिष्का यू कैन म्यूट योरसेल्फ। तो बेसिकली
गाना तो सबको याद ही होगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ये 10 एलिमेंट है। फिर उसके बाद न मांगो अल्लाह, पेप्सी, सोडा, कोला और काजू केक। ओके, ये 20 एलिमेंट है, इस तरीके से याद रखने हैं। ये है एटॉमिक नंबर, ये है मास नंबर। ओके, तो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। ठीक है, ये है 20। फिर ये 20 एलिमेंट हो गए। अब इनका मास नंबर, हाइड्रोजन इज एन एक्सेप्शन, उसका 1 नहीं आता है। हीलियम का है 4, लिथियम का है 7 और 4 का 9 11 12 14 16 19 20। ना is 23 24 27 28 31 32 35 40 39 40। ये है मास नंबर। ओके, अगर ठीक से देखूं तो हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियॉन, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, सल्फर, कैल्शियम, इन सारे एलिमेंट्स में जो है ना फॉर्मूला जो यूज हो रही है, टिक वाले एलिमेंट्स पे जो फॉर्मूला यूज हो रही है वो हो रही है 2x। टिक वाले एलिमेंट्स पे जो फॉर्मूला यूज हो रही है वो हो रही है 2x। फिर उसके बाद जो है ना, अगर हम लोग दूसरे एलिमेंट्स की बात करेंगे, ठीक है, तो बाकी के एलिमेंट्स जो है ना वो है एक्सेप्शन। ये सारे एलिमेंट्स जो है ना ये है एक्सेप्शन। ये सारे एलिमेंट्स जो है ना ये है एक्सेप्शंस। और लास्ट के क्लोरीन और एर्गोन जो है ना वो है सुपर एक्सेप्शंस। सुपर एक्सेप्शंस। ओके, तो ये जो है ये है एक्सेप्शंस और क्लोरीन और एर्गोन जो है वो है सुपर एक्सेप्शंस।
इसको याद कैसे करना है, इसको याद रखना है, ये सारे के सारे एक्सेप्शंस जो है ना, इनके ऊपर फॉर्मूला लगती है 2x + 1। The important thing here is to remember कि कौन से एलिमेंट्स जो हैं जिनके ऊपर 2x फॉर्मूला आ रही है और कौन से एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर 2x + 1 फॉर्मूला आ रही है। इफ यू सी प्रॉपर्ली, लिविंग दोनों का सेम है, एटॉमिक नंबर और मास नंबर। अगर लिथियम की बात करें तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, 3 का अगर हम लोग ट्वाइस करेंगे, डबल करेंगे तो 6, 6 + 1 7। बेरिलियम 4, 4 का डबल करेंगे तो 8, 8 + 1 9। 5, 5 का डबल करेंगे तो 10, 10 + 1 11। उसके बाद सीधा हम लोग आएंगे फ्लोरीन के ऊपर, 9, 9 का अगर ट्वाइस करेंगे तो 18, 18 + 1 19। सोडियम 11, 11 का डबल करेंगे तो 22, 22 + 1 23। सेम फॉर फॉस्फोरस 15, 15 का डबल करेंगे तो 30, 30 + 1 31। कैल्शियम 19, 19 का डबल करेंगे तो 19 का डबल करेंगे तो 38, 38 + 1 39। तो यहाँ पे जो है ना, सारे एलिमेंट्स पे के ऊपर +1 हो रहा है। प्रांजल को अनम्यूट किया है। सर हाँ सर क्लोरीन में भी तो 2x + 1 ही हो रहा है। वो, हाँ, लेकिन उसका मैं बाद में बताने वाला हूँ, उसका कुछ अलग। ओके, तो हाँ, उस काइंड ऑफ तुम लोग ले सकते हो कि उसका मास नंबर डिफरेंट है। तो बेसिकली यहाँ पे 2x + 1 हो रहा है। तो बेसिकली हमें जो है ये फॉर्मूला, ये एलिमेंट्स याद रखने हैं। और इन एलिमेंट्स को कैसे याद रख सकते हो? बाय सॉन्ग कि ले 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 बेब, BEB बेब, ले बेब, फिनाइल, 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 फिनाइल पी के चल आगे। ओके, सो ले बेब, फिनाइल पी के चल आगे। तो बाय दिस सॉन्ग यू कैन रिमेम्बर कि अगर सपोज मैं तुम्हें बोलता हूँ कि मुझे जो है एल्यूमिनियम का मास नंबर बताओ, एल्यूमिनियम का मास नंबर बताओ क्या है, तो तुम लोग गाना गाओगे, ले बेब फिनाइल, फिनाइल। तो एल जो है सॉन्ग में, एल जो है वो प्रोनाउंस हो रहा है, ले बेब फिनाइल एल। तो मतलब इसके ऊपर कौन सी फॉर्मूला लगेगी? 2x + 1। कौन सी फॉर्मूला लगेगी? 2x + 1। अब तुम लोग जो है नॉर्मल गाना गाओगे, वो एलिमेंट्स को याद रखने वाला, सीक्वेंस, एटॉमिक नंबर याद रखने वाला, ना मांगो अल्लाह। तो 13, तो एल्यूमिनियम का इज 13, उसका मास नंबर जो है वो है 2x + 1। तो 13 का डबल 26, 26 + 1 27। तो एल्यूमिनियम जो है उसका मास नंबर जो है वो है 27। मैंने पूछा तुमसे, बताओ कार्बन का मास नंबर क्या है? कार्बन का मास नंबर क्या है? तो कार्बन जो है, फिर तुम लोग देखोगे, ले बेब फिनाइल पी के चल आगे, सी प्रोनाउंस ही नहीं हुआ, तो इसके ऊपर कौन सी फॉर्मूला लगेगी? 2x। तो 2x लगेगी। तो अब एटॉमिक नंबर वाला गाना, हाय हेलो लिसन बी बी सी। तो ये जो है इसका एटॉमिक नंबर 6 है, उसका ट्वाइस करेंगे क्योंकि 2x फॉर्मूला है, तो 12। तो इस तरीके से जो है तुम्हें याद रखना है मास नंबर। आई होप सबको क्लिक हो गया। 2 गाने गाने हैं। सबसे पहले वाला गाना ये गाना है कि उसमें प्रोनाउंसिएशन आ रहा है कि नहीं वो एलिमेंट का। फिर जैसे ही प्रोनाउंसिएशन आ गया मतलब 2x + 1। अगर इस गाने में प्रोनाउंसिएशन नहीं आया मतलब सिर्फ 2x, मतलब सिर्फ 2x। फिर उसके बाद जो है अगर तुम्हें एलिमेंट याद है, उसका एटॉमिक नंबर याद है, तो फिर उसका डबल कर लेना। आई होप सबको समझ में आ गया तरीका। गाना है, थोड़ा फनी सॉन्ग है, तो याद कर लेना। फिनाइल जो होती है ना, ले बे फिनाइल पी के चल आगे, ऐसा टाइप। तनिष का अनम्यूट कर रहा हूँ। सर सर वो सर आपने ये बोला है ना लेबे फिनाइल, मतलब हाँ। सर क्या आप उसकी स्पेलिंग बोलोगे, क्योंकि सर वो कंफ्यूज हो रहा था। इसकी हाँ तो इसमें है कि ये तो बोलने लायक है, ले बे फिनाइल, फिनाइल, फिनाइल होती है ना ऐसे, जो फिनाइल हाँ होती है, पी हाँ के सर। चल आगे, ओके सर, ले बे थैंक यू। फिनाइल पी के चल आगे। बस यही है, ऐसा गाना है। थैंक यू सर। हाँ, तो बस ये गाना याद रखो।
अब बात आती है क्लोरीन और एर्गोन की, क्लोरीन और एर्गोन की। तो क्लोरीन और एर्गोन जो है, क्लोरीन जो है ना ही क्लोरीन और एर्गोन ये दो सुपर एक्सेप्शंस हैं। सुपर एक्सेप्शंस क्यों है? क्योंकि जो क्लोरीन का वेट जो है ना, हर एक का जो मास नंबर है वही उसका वेट भी है। तो अगर हम लोग वेट की बात करते हैं ना, तो मास का हाइड्रोजन का वेट 1 है, हीलियम का वेट 4 है, सबका वेट सेम है। लेकिन अगर हम लोग वेट की बात करेंगे तो क्लोरीन 0.5 35.5 मास नंबर भले ही उसका 35 है, लेकिन क्लोरीन का वेट इज 35.5। तो अगर हम लोग उसको 2x+1 भी करेंगे तो 35 आता है, तो 35 आता है, लेकिन उसका वेट कितना 35.5, तो ये 2x+1 में नहीं आता। सेम गोज फॉर एर्गोन ऑल्सो। क्लोरीन और एर्गोन ये दोनों के दोनों जो है सुपर एक्सेप्शंस है। ये ना ही 2x फॉलो करते हैं और ना ही 2x+1 फॉलो करते हैं। अगर एर्गोन का देखेंगे तो 18 का ट्वाइस करेंगे तो 39 आता है, 37 आता है। लेकिन एर्गोन जो है उसका मास नंबर जो है 40 है और उसका वेट भी 40 है। तो बस ये दो एलिमेंट ऐसे हैं जो वेट में, मास अगर मास देखेंगे तो मास में उसका 2x+1 लग रहा है, लेकिन वेट में उसका 35.5 वेट होता है। तो वहां पे जो है वो इक्वल नहीं, वहां पे ये फॉर्मूला नहीं लगती क्लोरीन और एर्गोन की। तो ये जो एक्सेप्शन जो है उनके ऊपर 2x+1 लगता है, और सुपर एक्सेप्शन के ऊपर ना 2x लगता है ना 2x+1 लगता है। हाउ टू रिमेम्बर एट हर्षी एटॉमिक नंबर के लिए तो बहुत ही वो गाना बताया था मैंने, एक्चुअली मैंने तुम्हारे लेक्चर से नहीं लिया। अच्छा सुनो, एक लेक्चर लिया था मैं उसकी लिंक सेंड कर रहा हूँ डाउट्स में। वो लेक्चर तुम लोग, मैं तुम्हें उसका ड्यूरेशन भी बताऊंगा। 10 मिनट का लेक्चर है वो। 10 मिनट में मैंने वो ये पूरी ट्रिक बताई है। अगर नहीं समझा अभी तो वो लेक्चर देख लेना, 10 मिनट का है वो। तुम्हें ड्यूरेशन बताऊंगा मैं, तो वो लेक्चर देख लेना। डाउट्स ग्रुप में मैं शेयर करूंगा वो 8B का जो डाउट्स ग्रुप है ना, वहाँ पे वो लिंक शेयर कर दूंगा। तुम लोग वो देख लेना, तुम्हें समझ में आ जाएगा पूरा। इसका गाना है हाय हेलो लिसन BBC न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट, न मांगो अल्लाह से पेप्सी सोडा कोला और काजू केक। इनका याद करने का। इसके अलावा जल्दी बताओ कोई डाउट्स। ये आई होप ये सबको समझ में आ गया। रुद्र मैं बता रहा हूँ तुझे, तू प्राइवेट चैट में आ, मैं प्राइवेट चैट में तुझे बताता हूँ ये, क्योंकि एट प्रेजेंट ये पोर्शन कंप्लीट नहीं हुआ है तो मैं बता नहीं सकता अभी यहाँ पे। ठीक है, तुझे पर्सनली बता रहा हूँ मैं रुद्र। क्यों, तुमको नहीं पता है क्या? ये तुम लोग ने याद कैसे रखे हैं फिर एलिमेंट्स के नाम? कौन सा वाला सॉन्ग? हाय हेलो लिसन BBC न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट, ना मांगो अल्लाह से पेप्सी सोडा कोला और काजू। सबके डाउट सॉल्व हो गए कि और हैं? रेज योर हैंड इफ यू आर फाइंडिंग एनीथिंग डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। चाहिए तो ये फोटो, ये पेज का तुम लोग स्क्रीनशॉट निकाल लो। अजिंक्य अनम्यूटेड। हाँ हेलो सर। हाँ सर मुझे वो आइसो इलेक्ट्रॉन में थोड़ा सा ये डाउट है। हाँ बोलो क्या डाउट है ऐसे इलेक्ट्रॉन में? एक्चुअली मुझे वो एग्जांपल चाहिए क्योंकि मुझे वो समझ में ही नहीं आया अच्छे से आइसो इलेक्ट्रॉन। Na+ है। नियॉन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? नियॉन में 10। बिल्कुल सही, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10, तो उसके पास है। ठीक है, हम्म। अब बात करते हैं Na+ की। वैलेंसी हमने देखी हुई है, वैलेंसी सीखी थी ना हमने लास्ट टू लास्ट लेक्चर में। हाँ अभी Na+ आयन है मेरे पास। ठीक है, मेरे पास क्या है? Na+ आयन। आयन। तो प्लस क्या डिनोट करता है? कि एक एटम ने इलेक्ट्रॉन्स क्या किए हैं?
दे दिया है किसी और को। वेरी गुड, डोनेट कर दिए हैं, दे दिए हैं। तो इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है, डोनेट कर दिया है। इसके हाँ, पास इसका एटॉमिक नंबर कितना है सोडियम का? सोडियम का 11। वेरी गुड। अब उसके पास 11 प्रोटॉन्स हैं, एटॉमिक नंबर उसका 11 है, मतलब उसके पास 11 प्रोटॉन्स हैं और उसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। हाँ उसमें सर, से एक प्लस की निशानी है उसके ऊपर, मतलब उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया है, ये दे दिया है किसी और को। दे दिया है। तो फिर अब उसके पास कितने बचे? 10। 10 मतलब Na प्लस और Ne दोनों के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हाँ। तो आइसो इलेक्ट्रॉन्स की डेफिनेशन यही कहती है कि एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉन्स। हाँ सर, समझ में आया। ठीक है, हाँ, थैंक ओके, यू। वेलकम। थैंक यू सर। सॉन्ग ऑफ फर्स्ट 10 एलिमेंट्स। अरे मैंने नोट्स नहीं, अच्छा। हाय, हेलो, लिसन BBC न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट, ना मांगो अल्लाह से पेप्सी, सोडा, कोला और काजू केक। ठीक है, ये गाना है। अनम्यूट किया है आर्यन को। बोलो आर्यन। आर्यन बोलना, अनम्यूट किया ना, और कितना बार क्या क्या करूं और मैं? यस सर। बोलो। हेलो सर, सोडियम में अगर 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हम्म। हेलो हाँ हाँ, मैं सर, सुन रहा तो हूँ। फिर उसने अगर एक डोनेट कर दिया तो हम उस डोनेट किया तो हम +1 करेंगे उसको। हाँ तो प्लस, हाँ तो फिर, सर हाँ हाँ, हाँ तो बोलो सर ना। प्लस हाँ प्लस करेंगे करेंगे तो ना। फिर वो 11 से 10 कैसे होगा, क्योंकि हम प्लस, हाँ प्लस अरे करने के बाद तो फिर वो 11 है तो वो 10 कैसे होगा सर? अरे तू रूल्स नहीं सीखा था क्या मुझसे? मैंने रूल्स कितने अच्छे से बताए थे कि जो डोनेट करता है अच्छा काम करता है, और अच्छा काम करता है तो मतलब सबको डोनेशन करना चाहिए। सबको डोनेशन करना चाहिए तो वो इंसान कैसा होता है, उसके अंदर कैसी फीलिंग आती है, पॉजिटिव फीलिंग आती है। तो जो एटम्स इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं उनके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। अगर एक एटम ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है तो उसके ऊपर एक प्लस चार्ज आएगा। अगर उसने दो इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं तो उसके ऊपर 2 प्लस चार्ज आएगा। अगर उसने 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं तो उसके ऊपर 3 प्लस चार्ज आ जाएगा। ओके, गॉट इट। तो वैसे ही मैंने बताया था, जो एक एटम जब वो इलेक्ट्रॉन जो है वो छीनता है, लेता है, तो छीनता है तो मतलब गलत काम कर रहा है। गलत काम इन द सेंस कि छीनने से बैड फीलिंग आती है, नेगेटिव फीलिंग आती है। तो छीनता है तो मतलब नेगेटिव फीलिंग। और इसलिए जो अगर सपोज एक एलिमेंट छीना, जैसे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन छीना तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, N-। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लाल शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन छीनेगा, अपने मतलब दूसरे से दो दो इलेक्ट्रॉन छीनेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन छीनने के बाद उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, ऑक्सीजन का 2-। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वर्क करता है वैलेंसी।
Na प्लस है तो मतलब पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है मतलब उसने डोनेट किया हुआ है, डोनेट किया हुआ है तो मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, 11 से फिर 10 हो गया। आई होप सबको समझ में आ गया ये। Okay, Harshi, good to see that it is easy for you now to learn it. वेरी गुड, सबको समझ में आ रहा है। या तो तुम सभी बहुत ही होशियार हो या फिर मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ कि सबको सब समझ में आ रहा है। Shubhangi, if any atom has 18 electrons on last shell, what will be its valency? हम लोग जो है ना बेसिकली स्टार्टिंग के 20 एलिमेंट्स का ही सीख रहे हैं, तो उसके ऊपर का मत जाओ, ठीक है। तो अगर हम लोग अगर स्टार्टिंग के 20 एलिमेंट्स का देख रहे हैं तो 20 एलिमेंट्स में जो है शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते। तो एट प्रेजेंट जो है हमें सिर्फ फोकस करना है स्टार्टिंग के 20 एलिमेंट्स को सिर्फ। तो तुम रूल सिर्फ स्टार्टिंग के 20 एलिमेंट्स के ऊपर ही अप्लाई, उसके आगे का मत सोचो कि आगे का मत सोचो कि लास्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स हुए, लास्ट शेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स हुए। उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, उसके कुछ और ही रूल्स है वाले आने वाले टाइम में पढ़ेंगे, दूसरे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए हमें स्टार्टिंग के 20 एलिमेंट्स के लिए ही फोकस करना है। और उसमें अगर लास्ट शेल में जो है 8 से कम हुए तो फिर इलेक्ट्रॉन्स 8 से हुए तो वो इलेक्ट्रॉन्स देगा या लेगा बेसिकली। 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हुए तो हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और अगर 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स हुए तो हमेशा इलेक्ट्रॉन छीनेगा। ओके, ये चीज हमने पढ़ी हुई है वैलेंसी में, ये तुम्हें बेसिकली याद होना चाहिए कि वो कब इलेक्ट्रॉन्स जो है डोनेट करेगा और वो कब इलेक्ट्रॉन्स जो है अ, अ, लेगा, छीनेगा। तो ये दो चीजें तुम्हें याद होनी चाहिए वैलेंसी की। ओके, रुद्र सर आपके लेक्चर्स याद आ रहे हैं। हाँ रुद्र, इवन आई आई रिमेम्बर ऑल ऑफ यू गाइस। और हमारी कहानियां जो हम सुनते थे रोज, रोज तो नहीं लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स, यहाँ पे अभी बोल नहीं सकते। रुद्र मैं व्हाट्सएप पे जो मैं बाद में तुझे पर्सनली कॉल करके या मुझे जस्ट मैसेज कर, सॉल्व योर डाउट। तेरा कुछ अलग सा डाउट है जो अब तक हमने नहीं पढ़ा हुआ है। ओके, सानवी सर, रिमेम्बर मी। सानवी, सानवी क्या हम, नहीं सानवी, सानवी नाम सुना हुआ लग रहा है। ठाकुर फ्रॉम मानपाड़ा। ओ सानवी, अच्छा, मुझे लगा ओके ओके ओके, नाइस सानवी। ओ ओके ओके ओके, आई गॉट यू सानवी। हाँ हाँ, मुझे पता चल गया तू कहाँ दूर चली गई इस बार। अच्छा चलो ठीक है। एनीवेज, अच्छा, अगर सबके डाउट सॉल्व हो गए तो कैन वी लीव, कि किसी को डाउट्स हैं अभी भी? आई होप ये दो पेजेस जो है ना, इसका इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये बॉय, ये तुम्हें काम आ जाएंगे।
ठीक है, इसमें लिखा हुआ है आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन्स, आइसो इलेक्ट्रॉन। इसका अगर चाहिए तो नोट्स लिख लो, अगर तुम्हारे बाजू में पेन पेपर सब है तो अभी फिलहाल फोटो ले लो, और फोटो लेने के बाद अपने नोट्स में नोट डाउन कर लो, एक ये पेज और एक ये पेज। अच्छा, लिख भी दिया तनिष्का, वेरी गुड। अनम्यूट कर रहा हूँ, आ रहे हैं अभी भी डाउट्स आ रहे हैं बहुत सारे। हाँ हाँ, एन चिरंजीवी दोनों को अनम्यूट किया हुआ है फ्रॉम नेरुल। Hello. हाँ हेलो। Sir, is there any trick to remember that valency also like this? वैलेंसी का तो ट्रिक है, मैंने बताया अभी। No, no, mass number. मास नंबर का वैलेंसी, वैलेंसी की मास नंबर। Valency. हाँ तो ट्रिक तो है ना वैलेंसी का भी, मैंने बताया जो कि ऐसे एलिमेंट्स जिनके लास्ट शेल में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स, वो हमेशा अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, बताओ। कोई तो बताओ, जिनके लास्ट शेल में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। देखो देखो चैट में आ गया, चैट में मुझसे डाउट पूछा, एक सेकंड मैं नाम भूल गया, सर्वेश। सर्वेश या चिरंजीवी दोनों में से एक ने ये डाउट पूछा है। देखो कितने जनों ने ऑलरेडी ये चैट पे बोल रहे हैं कितना अच्छे से। प्राइवेटली मत करो यार, मैंने एवरीवन किया हुआ है ना, प्राइवेटली वो सर्वेश कैसे देख पाएगा। तो बेसिकली जिसके लास्ट शेल में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो हमेशा अपना इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डोनेट करते हैं। वो हमेशा अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, डोनेट Donates. करेंगे। और हाँ. जो डोनेट करते हैं, डोनेशन इज अ गुड थिंग, ठीक है, डोनेट करते हैं तो उनके ऊपर कौन सी चार्ज आती है डोनेशन करने के बाद। Positive. बिल्कुल सही। अब 4 पे जो है ना, 4 पे जो है पॉजिटिव भी चार्ज आ सकती है, नेगेटिव भी चार्ज आ सकती है। ओके, 4 Yeah. पे जो है पॉजिटिव भी चार्ज आ सकती है, नेगेटिव भी चार्ज आ सकती है। फिर 5 पे आते हैं कि एक ऐसे एलिमेंट जिनके लास्ट शेल में 5 6 7 या 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 6 7, तो वो हमेशा 5 6 7 8 पे तो नोबल गैसेस आ जाती हैं। तो 5 6 7 जो होते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं, छीनते हैं। 5 6 7 अगर लास्ट सेल में 4 से ज्यादा अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं गेन करते हैं। और अगर वो इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहे हैं मतलब छीन रहे हैं, तो उनके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, समझा। Yeah. Okay, sir. तो बस यही सिंपल सी ट्रिक है यार, बहुत इजी ट्रिक है यार। मैंने तो लेक्चर भी लिया था इसके ऊपर, पूरा का पूरा 1 1.5 घंटा हमने इसके ऊपर ही बात की थी, वैलेंसी की तो। Yes. Okay, sir. हाँ चलो, चलो ठीक है, तो आई होप किसी को कुछ और डाउट्स नहीं है, तो वी कैन लीव फॉर नाउ। अगर है तो जल्दी से बता दो, वरना फिर अभी 2 सेकंड में अगर मुझे डाउट्स नहीं है तो आई विल एंड द सेशन। ओके, आधे जन तो चले भी गए, बोल रहे हैं हम जा रहे हैं जा रहे हैं। ठीक है, चिरंजीवी ने हाथ ऊपर किया हुआ है अभी भी, तो हाथ ऊपर किया तो मैंने तो अनम्यूट चिरंजीवी को कर दिया। चिरंजीवी पूछ सकते हो। बाय एवरीवन जो भी जा रहे हैं, बाय एवरीवन, गुड नाइट। चिरंजीवी को अनम्यूट किया है, लेकिन वो लगता है कि खो गया है, दूध दूध पीने चला गया है। ठीक है, तुम लोग भी दूध पिया करो। ठीक है, और फिलहाल के लिए जा रहे हैं हम लोग। ओके, चलो बाय एवरीवन। सबको देख रहा हूँ, बाय प्रीति, बाय सुरासा, एंड लास्ट वन इज, अभी मुझे नहीं दिख रहा लास्ट वन कौन है।
लास्ट ओके फाइन चलो बाय एंड